जागो तो एक बार हिंदू जागो तो। और हिंदू जगा और उस जगने का देखिए परिणाम, जो पूरे देश सच्चाई को कश्मीरी फाइल के रूप में देखा। ये हिंदुओं की ताकत। लंका दहन हमारी परंपरा है, कुरुक्षेत्र की भूमि लाल करना हमारी परंपरा है। जब जब अधर्म बढ़ी है तो हिंदू कोई कमज़ोर नहीं है, बस थोड़ा अपने को सुस्ती कर लिया था। तो जैसे जामवंत जी ने हनुमान के ताकत को बताया, हो सकता है नारी देवी का रूप दिया गया है हमारे सनातन धर्म में नारी को, हो सकता है हम देवी के रूप में उस चीज़ को बता दिए और लोग एकजुट हो गए, हो सकता है। इससे ये मेरा मत है। और पूरे देश देश नहीं विदेश से लोग आके देख के चले जा रहे हैं। अब देखिए ताकत, विदेश से लोग आके देख के, ये है हमारी ताकत। क्योंकि 35 साल पीछे क्या हुआ, 35 साल आगे क्या होने वाला है, उसमें ये दिखाया गया है। हर माँ की जिम्मेवारी है अपने बच्ची को ये फिल्म दिखाए। लेकिन इसी मूवी को लेकर अगर बात करें, साउथ के सुपरस्टार हैं, साउथ के विलन कैरेक्टर प्ले करते हैं, प्रकाश राज विरोध कर रहे हैं इस मूवी का। ऐसी मूवी नहीं आनी चाहिए। विलेन है ना, तो विलेन तो सच्चाई का विरोध करेगा ही। वो भी वास्तविकता जीवन में भी विलेन है। तो विलेन का काम क्या है? अच्छाई को रोकना, बस। अच्छा ये बताइए, प्रकाश राज का सुना कौन इस भारत में? अपना मुंह कुछ भी बकिए सो बक रहा है। ऐसे मानसिक विक्षिप्त लोगों को इलाज की ज़रूरत है। लेकिन बहुत लोग उनको फॉलो करते हैं और बहुत लोग उनसे सहमत भी हैं कि इस मूवी में जो भी दिखाया गया गलत दिखाया गया। उससे क्या असर पड़ा इस देश को, ये बताइए। लोगों पर कहीं असर पड़ा क्या? पहली बार फिल्म हॉल में, सिनेमा हॉल में जय श्री राम का उद्घोष हुआ है, नारेबाजी हुई है। ये है सनातन की ताकत, ये है हमारे देश की ताकत। और आपको नहीं लग रहा है जो कहीं ना कहीं देश एकजुट हो रहा है? क्योंकि सच्चाई सबको पता है। स्तब्धता है लोगों में, जो मानवता शर्मसार हो रही है इस फिल्म को देखने के बाद। जब वो औरत का रेप होकर चीरा जा रहा है तो फिल्म तो ख़त्म हो जा रही है, लेकिन हकीकत दुनिया में, सच्चाई की दुनिया में लोग स्तब्ध हैं। ऐसा भी मानव कर सकता है। और विडंबना हमारे देश की है जो उसके बाद भी वो गिरफ्तार नहीं हुआ, उस पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई थी। लेकिन ये सनातन की ताकत है, कार्रवाई हुई। देर ही सही, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, ये धर्म कहता है और ये हुआ है। सपा के सांसद एसटी हसन विरोध कर रहे हैं कि इस मूवी को बैन कर देना चाहिए। क्योंकि उन्हीं के कहीं ना कहीं उन्हीं के रिश्ते नाते इसमें दिख रहे हैं ना। सब तो जो किया है वो देश का गद्दार उपद्रवी ही किया है, तो वो भी तो उपद्रवी में ही आते हैं, तो इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। मुझे डर है क्या उसका? उसके कहने से क्या होता है? लठ चलेगी। उमर अब्दुल्ला हो, फारूक अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती हो, कश्मीर के ये नेता माने जाते हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे समय में ये नहीं हुआ, जो भी हुआ दूसरी सरकारें थी, हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं। तब भी वो शंका में के घेरे में थी, संदेह के घेरा में, और अब पुष्टि के घेरे में है। ये जहाँ जाएंगे इन पर लोग शंका करेंगे। ऐसा क्यों? कौन किया? अगर उनका कौम बलात्कार नहीं किया तो कौन बलात्कारी है? चूँकि हिंदू भागा है, कौन कौम बलात्कार किया? उसमें तो दिखाया गया है। उसमें क्या, वो तो सच्चाई दिखाई गई है। ये फाइल में क्या होता है? लिखित प्रमाण। ये तो सच्चाई दिखाई गई है। अगर उसने बलात्कार नहीं किया तो किसने बलात्कार किया, वो सामने करे। उसने हत्या नहीं किया तो किसने हत्या किया, सामने करे। बहुत से बॉलीवुड के स्टार इसका विरोध कर रहे हैं, वो बोलना नहीं चाहते। इसकी अगर बात करें, बहुत सारी फिल्में आती हैं, सब बॉलीवुड के स्टार प्रमोट करते हैं। इस मूवी को किसी बॉलीवुड के बड़े स्टार ने प्रमोशन नहीं किया। कैसे देखिए, बॉलीवुड सबसे बड़ा सनातन विरोधी जगह है और वो एक तरह से इस्लामिक तंत्र उस पर हावी था। समझ रहे हैं? तो उसके किसी के प्रमोशन की जरूरत नहीं है। हमें प्रमोशन चाहिए भी नहीं। हम खुद अपने में इतने ताकतवर हैं कि लंका दहन हमारी परंपरा रही है। तो हमें किसी की हम मोहताज नहीं हैं, किसी के नहीं करे। ये ऐसे सुपर डुपर हिट नहीं हो रहा है, फिर आप क्यों इंटरव्यू ले रहे हैं? इसका मतलब कहीं ना कहीं वो फिल्म चरम सीमा पर है, शिखर पर पहुंच गई है उसका नाम, इसलिए आप भी इंटरव्यू उस फिल्म पर ले रहे हैं। तो हम किसी खान गैंग की मोहताज नहीं है। अभी पठान फिल्म आया है, उसमें वो भी दिखाया गया कि हेलीकॉप्टर से लटकने वाला, इतने ताकतवर पठान होते हैं, हेलीकॉप्टर से लटक के भागते हैं। तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है, उसका प्रमोशन हमें चाहिए भी नहीं। हम खुद अपने आप में सक्षम है, हम प्रमोट कर लेंगे अपने फिल्म को। कपिल शर्मा ने भी प्रमोशन नहीं किया।
सोनी टीवी इस्लामिक ग्रस्त टीवी है। इस सोनी टीवी का पूरे देश में बहिष्कार किया जाए। इसलिए कपिल क्यों सिब्बल, ऐसा आपको लगता है कि सोनी टीवी को बहिष्कार करना चाहिए? क्योंकि वो उसमें देश की सच्चाई को नहीं देखने दिया। देश की सच्चाई। मैं एक सवाल पूछता हूँ आपसे, जो इस समय बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ, कहते हैं प्रधानमंत्री ने इसलिए इस मूवी का प्रमोशन किया क्योंकि 2024 में इलेक्शन है, गुजरात इलेक्शन है, हिमाचल के इलेक्शन है, इसलिए इस मूवी को प्रमोशन कर रहे हैं। नहीं, सच्चाई को प्रमोशन कर रहे हैं। जो देश में ऐसी सच्चाई दबी हुई है, इसको दिखाना चाहिए। प्रधानमंत्री उसको नहीं कर रहे हैं। देश के कौन हरा देगा? हमें वैसा ही तो प्रधानमंत्री चाहिए जो देश के सच्चाई को प्रमोट कर सके। हमें वैसा ही प्रधानमंत्री चाहिए और वैसा प्रधानमंत्री हमें मिल गया है। हम प्रधानमंत्री देखिए, जो प्रतिपालन वही नरेशा। तो नरेश जो इस भगवान के रूप को देखा गया है, तो हम तो जैसा चाहते थे वैसा ही हुआ। योगी जी को चाहे हेमंत विश्वकर्मा जी हैं, क्या हेमंत विश्वकर्मा जी को चाहे, जो चाहे वही तो मिला। सनातनी जो चाहा वो भगवान दे रहे हैं। यह है सनातनियों की ताकत। इसीलिए तो विरोध हो रहा है कि हिंदू कट्टरता को बढ़ाया जा रहा है इस मूवी के जरिए और अल्पसंख्यकों को दबाया जा रहा है। हाँ, कि कौन है अल्पसंख्यक? कहाँ है अल्पसंख्यक? आप बता दीजिए अल्पसंख्यक का परिभाषा। अल्पसंख्यक का किसको कहते हैं? हम जानेंगे तब जवाब देंगे। किसको कहते हैं? अल्पसंख्यक नहीं मानती हैं? नहीं, जब तक आप इसको हम देखिए, पॉइंट मत बोलिए, डील कीजिए उसका। जब तक आप संक्षेप में ना बताइएगा नहीं, हम वर्णन कैसे करेंगे उसका? कौन है अल्पसंख्यक? मतलब मुस्लिम समाज को आप अल्पसंख्यक नहीं मानते हैं? कहाँ अल्पसंख्यक है? वो रेप करता है खुलेआम, वो हत्या करता है खुलेआम, फायदा लेने में सबसे आगे। लेकिन देश में अगर देश धर्म के हित में कोई कार्य प्रधानमंत्री तक कर रहे हैं, कैबिनेट तक फैसला ले रहा है, नंगा रोड पे उतर जाता है, उसको आप अल्पसंख्यक कहते हैं? ना, उसको रेपिस्ट कह सकते हैं, उसको हत्यारा कह सकते हैं, गद्दार कह सकते हैं, देशद्रोही कह सकते हैं, उपद्रवी कह सकते हैं। अल्पसंख्यक नहीं। मैं तो सरकार से बार बार मांग करती हूँ, अल्पसंख्यक आयोग तुरंत बंद, ताला लगाया जाए इस पर। और ताला लगेगा ये आवाज़ हम लोग उठाएंगे। जम्मू कश्मीर में हुआ, इसके बाद जम्मू कश्मीर की एक छवि है जो खराब हो रही है। कहते हैं कि जो बर्फ़ की वादियों के रूप में जाना जाता था, फूलों की पहाड़ियों के रूप में जाना जाता था, अब एक अलग नज़रिए से लोग देख रहे हैं। नहीं, खराब नहीं हो रही है, सच्चाई लोग देख रहा है। जो धरती के स्वर्ग पर, भारत के स्वर्ग पर भी ऐसे ऐसे गद्दार के कारण ये हिंसा हुई थी, ये घटना हुई थी, ये सच्चाई बताई जा रही देश को। जी, छवि खराब नहीं हो रही। सच्चाई से छवि खराब होती है। चोरी ही क्यों किया जब आपको जेल का डर था? तो फांसी का डर था, आपने रेप क्यों किया? सच्चाई बताई गई है। फिल्म कहना तो आप लोग बंद कीजिए इसको, ये फिल्म नहीं है, दिस इज ए रियलिटी। अच्छा, जब आप फिल्म देखने गए तो कैसा महसूस हो रहा था, ये भी मैं जानना चाहूँगा। लास्ट क्वेश्चन है। हम तो पहले से जानते हैं वो सब क्या कर सकता है। मैं अपने बच्चे को सामाजिक दुनिया से दूर रखती हूँ। पहली बार मैं अपने बिटिया को स्पेशली भेजी थी, तो वो आकर बोली, जब मम्मी, पहले तो मुझे लगता था जो आप क्यों ऐसा कर रही हैं देश धर्म के लिए, लेकिन आज मुझे गर्व होता है जो ये सच्चाई 35 साल पहले भी है और 20 साल आने वाले समय में भी हो रहा है। इसलिए इस सच्चाई को देश जानकर और जागरूक हो जाए, तभी कुछ बच सकता है। हम तो जानते हैं बनना चाहिए जहाँ भी दुर्गा। अब देखिएगा बहुत जल्द केरल फाइल, बंगाल फाइल बनेगा, लेकिन हो सकता है अगर हम न जगें तो हम देखने लायक भी मूवी थिएटर में जाकर देखने लायक भी न बचे। इसलिए भारत को जगना होगा और जग भी गया है। मेरा आह्वान सफल हुआ है। मुझे किसी का डर नहीं है, ना मुझे किसी का डर है, और हम न किसी का प्रमोशन की ज़रूरत है। हम खुद अपने आप में इतने सक्षम हैं कि हम प्रमोट कर लेंगे। मेरा साइबर सिपाही परिवार एक साथ, हम सब भाई बहन, हम दीपक भैया, शुभम मांगला 100 लेकर गए थे और जाके हम लोग देख कर आए, स्तब्ध रह गए इस सच्चाई को देखकर। क्या ऐसा भी घृणित कार्य हमारे भारत सनातन की भूमि है यहाँ हो सकता है? अगर ऐसा हो रहा है तो आप लोग यहाँ से चले जाइए। वही उसी में भारत का भी हित है और आपका भी हित है। नहीं तो ये देश जाग चुका है, लट पड़ेगी। और जिसको भी सेकुलर नामक कीड़ा स्थान विशेष में कुल बुला रहा है, वो इस फिल्म को देख के और समझे, देखे नहीं, मंथन करे, वो कीड़ा अपने आप मर जाएगा। एक मैं पूछता हूँ, कांग्रेस है इसका विरोध कर रही है कि बीजेपी अलग अलग तरह के प्रोपेगेंडा खड़े कर रही है, कैसे आप देखती हैं? अभी तो सिख दंगा, द सिख पर बाकी है।
कांग्रेस के लिए, वो क्यों नहीं विरोध करेगी जी? कहीं ना कहीं उसी की मानसिकता, किसका 370 नेहरू का देन है। आज कश्मीर में जो बदहाली है वो नेहरू की देन है, क्यों नहीं विरोध करेगी? उसी के पूर्वजों के कारण आज भारत भूतभोगी हो रहा है, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं, अपने माँ बाप के कुकर्म पर पर्दा डाल रहे हैं। विलुप्त तो हो गई। आप कांग्रेस की बात, अभी राम दरबार जो राजस्थान में ढहा गया था, ये है सनातनियों का ताकत रात से बनना भी शुरू हो गया है। सनातनी को कमज़ोर मत समझो, ये मानव जो सनातन धर्म है, इस मानव रूपी में भगवान को भी अवतार लेना पड़ा है इस धरती पर। इसलिए सनातन धर्म को कोई मानव को, हिंदू को कमज़ोर न समझे, सनातनी को। कांग्रेस विलुप्त प्राणी होती जा रही है, अगर ये चरित्र रहा तो आगे भी होगी। ये सबका पाप उसी को तो लगेगा। करई जो कर्म पाव फल सोई, निगम नीत बखान सब कोई। जो जैसा किया है यही भुगतेगा, और वो नहीं भुगते तो उसके आगे वाली पीढ़ी भुगतना तो 3 पीढ़ी को पड़ता ही है। सो कांग्रेस भुगत रही है।